जाओ। हेलो दोस्तों, मैं विजय सोलंकी एक बार फिर आपके साथ बुद्धा क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ दूसरा प्रैक्टिस नंबर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके लिए लाया हूं। कौन सा नंबर है? नंबर भैया 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक कल हुआ, कुछ तकनीकी खराबी थी, उसके लिए सॉरी। आगे प्रयास करेंगे ऐसी तकनीकी समस्या ना आए, ठीक है। तो भाई शुरुआत है, आज दूसरा सेट है। समय आपके पास आज 10 सेकंड रहेगा, 15 सेकंड नहीं, कितना रहेगा भैया? 10 सेकंड रहेगा। शुरुआत करें, आप तैयार हैं आप लोग? तो शुरुआत करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके सामने, बड़ा पुराना क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन। जरा देखें क्वेश्चन क्या कहता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या प्रावधान किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, और डी राज्यपाल को वीटो पावर की शक्ति, राज्यपाल को वीटो पावर की शक्ति। तो बताइए भैया आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है भैया? बताइए तेजी से। इसका आंसर क्या होगा? नोट करते चले भैया, क्वेश्चन आंसर दोनों तेजी से नोट करते चले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भैया क्या? बी। आंसर क्या होगा? बी, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? अर्थात भारत जब आज़ाद हुआ, अंग्रेज गए, तो किस अधिनियम के तहत भारत को आज़ाद किया गया? तो बात आता भैया डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, मिंटो मार्ले योजना, कौन सा भैया? मिंटे मार्लो योजना, माउंटबेटन योजना, या अगस्त प्रस्ताव, या अगस्त प्रस्ताव। दीजिए भैया इसका आंसर। डूरंड योजना क्या है? डूरंड योजना, डूरंड कोई योजना नहीं है भैया, ये क्या है? एक सीमा रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मार्ले मिंटो योजना, आप जैसा जान रहे हैं, भारत में पहली बार मुसलमानों को पृथक इस अलग निर्वाचन की व्यवस्था इसी के माध्यम से की गई थी, इसी के माध्यम से की गई थी। ये कब हुआ? 1909 के तहत हुआ। बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या था? भारत को एक संविधान देने की बात की गई थी 1940 के तहत, अगस्त प्रस्ताव, जिसे लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा क्या? सी, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 3 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कई बार परीक्षाओं में आया हो क्वेश्चन है मित्रों। तो बताइए इसका आंसर। काहे चुप बैठे हो भैया? अरे बोलो भाई बोलो, काहे चुप बैठे हो? बताइए। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946, ऑप्शन सी कांग्रेस कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। चारों ऑप्शन भैया, चारों ऑप्शन एक से एक जबरदस्त है, कंफ्यूजन वाले ऑप्शन है भैया। दीजिए इसका आंसर। आप जानते हैं आंसर तो इसका बिल्कुल बिल्कुल सामने रखा भैया। बताइए इसका आंसर। आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कैबिनेट मिशन क्या था भैया? कैबिनेट मिशन भारत का जो संविधान बना, इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही बना। ये कैबिनेट मिशन का गठन किसने किया था भैया? ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी की सरकार आई थी, जिसके मुखिया, जिसके प्रधानमंत्री कौन बने? कैलिमेट एटली। उन्होंने 3 सदस्यीय एक दल का गठन किया, जिसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन, जिसमें पेंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे उसके, दूसरे एबी अलेक्जेंडर, और एक अन्य सदस्य
स्टैफोर्ड क्रिप्स। कांग्रेस का कराची अधिवेशन सब जानते हैं भैया, 1931। कितना? 1931। अध्यक्षता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। इसमें क्या? पहली बार मूल अधिकारों की मांग इधर ही की गई। मूल अधिकारों की मांग पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? 1931 के कराची अधिवेशन में की गई। बात करते चार्टर एक्ट 1833 का, सबको पता है भाई इसके माध्यम से क्या हुआ था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ये तो इसका आंसर क्या है भैया? इसका आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भाई नोट करते चले, साथ साथ नोट करते चले, बहुत बढ़िया से नोट करते चले। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां से शुरू की? सबसे पहले कहां से शुरू की? ऑप्शन ए दांडी मार्च, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन डी अहमदाबाद आंदोलन। दीजिए इसका आंसर। और हाँ भाई, दूसरा सेट है और भी एक सीरीज है, इसकी 50 टेस्ट आएंगे। एक बात बता दे भैया, ये जो टेस्ट सीरीज होगी एक दिन के गैप पर होगी। कल हम आपके लिए एक नया कांग्रेस का टॉपिक बनाए हैं, उसे लाते हैं, तो एक दिन छोड़कर एक दिन आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिससे कि आप इसे याद कर पाए। उससे क्या, एक साथ इतना टॉप दे दिया जाए और आप उसे तैयार भी ना कर पाए, तो 25 क्वेश्चन एक दिन छोड़कर एक दिन आपको मिलेंगे। तो भैया इसका तो आंसर बताइए ना, तो काम होता रहेगा। ये लेक्चरबाजी तो भैया चलती रहेगी, जो आज का जो काम है इसका तो आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग ने क्या बताया है? सी। नोट करते रहे भैया, क्या करते रहे? नोट करते रहे। तो बात करते चंपा, ये दांडी मार्च या इसे नमक आंदोलन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1930 में हुई, ये 1917 भैया। नोट करते चले भैया, नोट करते चले। खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन था। ये 1918 भैया। ये अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। आगे बढ़े ना, चल दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था या लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां हुआ? बताइए कहां हुआ, बताइए। सॉरी बताइए भैया इसका आंसर। इसका आंसर तेजी से बताएं भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं, क्वेश्चन बहुत है अभी हमारे पास, 25 क्वेश्चन है ना। क्या इसका आंसर क्या बताएं भैया? लाहौर। कहां हुआ? लाहौर में। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। नदी कौन सी थी भैया? नदी कौन सी थी? रावी। नदी कौन सी थी? रावी नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं भाई, तेजी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। असहयोग आंदोलन 1920 को क्यों निलंबित कर दिया गया? क्यों निलंबित कर दिया गया? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है भैया, कितनी बार परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, कितनी बार परीक्षा, रिपीटेड क्वेश्चन। आंसर, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण। आंसर क्लियर है। आंसर क्या भैया इसका? आंसर चौरी चौरा कांड। क्या था? चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था भैया इसमें? क्या हुआ था इसमें? 22 पुलिसकर्मियों को एक भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया गया था। गांधी जी ने क्षुब्ध होकर, गांधी जी ने दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया। बढ़ते हैं भैया आगे। अगला क्वेश्चन तेजी से, अगला क्वेश्चन गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ठीक भैया, किससे संबंधित है? नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन से, बी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से, सी असहयोग खिलाफत आंदोलन से, डी रॉलेट एक्ट। क्या है ये? तेजी से आंसर दें, आंसर दें भैया। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा क्या? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। ठीक भैया, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं 1942। ये 1900 कितना भैया? 1931। बात करते हैं किसकी? असहयोग खिलाफत 1900 कितना भैया? 1919 1920। रॉलेट एक्ट कंफर्म
अंधा कानून, अंधा कानून, बिना वकील बिना दलील का कानून। आज ऐसी व्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था को कौन रखता है? हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद मूल अधिकारों की बात करें तो उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो आज इसको सुरक्षा देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें भाई तेजी से। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? अरे भैया इसका आंसर लगाइए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कौन सा? जलोढ़। जलोढ़, जलोढ़ को जो बांटा भैया, जलोढ़ को जो बांटा है 2 भागों में बांटा है, बांगर, क्या बांगर, बांगर और खादर, और खादर। मतलब पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, बांगर, नई जलोढ़, खादर। आगे बात करें बांगर को बांटा है। नेक्स्ट, समय कम है, आप इस बात को बताइए कि बांगर को कितने भागों में बांटा है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसको सही गलत बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से लिया गया भैया? किस स्थान से? आंसर, आंसर ठीक भैया, आंसर बताइए तेजी से इसका। दिल्ली से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से, भोपाल से। एक नजर का क्वेश्चन है भैया। यूपी वालों बताइए आंसर इसका, यूपी वालों आंसर बताइए। आंसर क्या है भैया इसका? आंसर इलाहाबाद, नैनी, कितना? 82.5 पूर्वी देशांतर से, 82.5 पूर्वी देशांतर से। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले तेजी से, 10 की ओर चले। पालघाट दर्रा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? अरे लगाइए आंसर इसका, लगाइए। समय कम है भैया, एक नजर में दिखता है, क्या दिखता है? एक नजर में दिखता है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा भैया? पालघाट दर्रा। तो आंसर क्या हो गया? ए। आंसर क्या हो गया? ए। पालघाट। जब घाट की बात करते हैं, घाट से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, भोर घाट, भोर घाट और थाल घाट, थाल घाट। ये कहां पर भैया? ये दोनों के दोनों कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां भैया? महाराष्ट्र में है। कहां पर भैया? दोनों दोनों महाराष्ट्र में है। कहां? महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, नोट करते चले भाई, नोट करते चले। समय का अभाव है, शॉर्ट में बनाने का शुरुआत है, कम से कम समय लेंगे। नेक्स्ट, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता हैं। अरे भैया बताइए, इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा, इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या? गांधी जी। काहे पगला गए भैया, सीधा सीधा आंसर विनोबा भावे। अरे भैया विनोबा भावे तो भूदान आंदोलन से जुड़े हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नहीं भैया नहीं, इसका आंसर लगाइए के.एम. मुंशी। कौन है भैया इसका आंसर? क्या होगा? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी कौन है भैया? बाबा साहेब, जानते हैं ना बाबा साहेब, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके सदस्य थे। कौन? के.एम. मुंशी। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 12वां, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस शहर से हुई? मतलब कहा जाता है कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? कहां से होती है भैया इसकी शुरुआत? आंसर आ गया, नोट करते चले भैया। क्या चलेंगे? नोट। आंसर क्या होगा इसका? दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से। अब बात करते हैं इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भैया ये कौन है? रामानंद। कौन है भैया? रामानंद को इसका श्रेय जाता है, रामानंद को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? आंसर दे भाई इसका। आंसर होगा भैया इसका क्या? आंसर होगा इसका क्या? ए। कितना? 8 नवंबर। कितना भैया? 8 नवंबर 1829 में। 8 नवंबर 1829 में किसके द्वारा? राजा राम और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें भैया, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। थोड़ा तेजी से खत्म करना, समय का अभाव है, निकलना भाई, लेट हो चुके हैं। भारत में सहायक संधि, भारत में सहायक संधि किस रियासत ने सबसे पहले अपनाई? किस रियासत ने सबसे पहले अपनाई? भाई चुस्की लेने वाले चाय पीते रहें, ज्यादा जलाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, काम करने दें। क्या है? हैदराबाद। आंसर क्या होगा इसका? हैदराबाद। सहायक संधि, सहायक संधि का जनक कौन था भारत में? लॉर्ड विलियम। लॉर्ड विलियम सहायक संधि का भारत में जनक माना जाता है। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
सार्क का मुख्यालय स्थित है? ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, लगाइए इसका आंसर। क्या? काठमांडू। क्या? काठमांडू। कौन सदस्य कितने इसके? सदस्य टोटल कितने हैं इसके? 8। कौन कौन? चलते हैं किधर? कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के देश, भारतीय उपमहाद्वीप के देश। सबसे बाद में कौन आया? अफगानिस्तान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी इनका आंसर लिखिए, कौन कौन है इसके सदस्य। नेक्स्ट, हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया गया? अणु बम कब गिराया गया? इसका आंसर बताएं भैया तेजी से। इसका आंसर क्या होगा? 6 अगस्त। कितना भैया? 6 अगस्त। 2 बम गिराए गए थे, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर, नागासाकी पर। तो भैया हिरोशिमा पर कब गिराया है? इधर। नागासाकी पर, नागासाकी पर, नागासाकी पर जो गिराया गया भैया वो 9 कितना भैया? 9 अगस्त। 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। नागासाकी 9, हिरोशिमा 6। नागासाकी 9, हिरोशिमा 6। ठीक है भैया। नेक्स्ट, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, चीजें बताते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भैया समय समय पर थोड़ा सा इसे पसंद भी करते रहें। शुरुआत भैया आगे आगे और बेटर करेंगे, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, किसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अरे भैया इसका आंसर भी कोई कहने वाली बात है, लगाइए आंसर। झकास। आंसर बी, शाहजहां। बी, शाहजहां। अरे भैया चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहोगे? चित्रकला का युग स्वर्ण युग किसे कहोगे? तो लगाइए फिर। क्या? जहांगीर। चित्रकला के लिए कौन होंगे भैया? जहांगीर। किसके लिए? चित्रकला के लिए जहांगीर। चित्रकला पनपी किसके समय में? हुमायूं के समय में। चित्रकला पनपी किसके समय में? हुमायूं के समय में। बात करें नेक्स्ट भैया, क्वेश्चन नंबर 18। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। हाँ भैया, ऑप्शन ए क्या होगा भैया इसका? क्या? 1885, 1875, 1866, 1858। खत्म करो ना भैया। है क्या इस क्वेश्चन में? है क्या इस क्वेश्चन में? और लाइक करते रहे भैया। अगर पसंद आ रहा है तो ठीक है, नारा तब भी लाइक करें। तो आंसर क्या लगा रहे हैं भैया? जब कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है 1858 में। कब भैया? पता है ना, 1857 क्रांति ब्रिटिश कंपनी की विफलता मानी जाती है और उसके बाद शासन किसके हाथ में आ जाता है भैया? ब्रिटिश सामग्री के हाथ में आ जाता है, महारानी के हाथ में आ जाता है। नेक्स्ट भैया, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है क्या इसमें? आंसर लगाइए। है क्या इसमें आंसर? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य की नीति आर्टिकल क्या? अरे भैया क्या बताएं, आर्टिकल क्या है ये? भाग क्या है? भाग 4 है। खत्म करें, आगे बढ़े भैया, समय का अभाव है। आंसर नोट करते रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाला समिति का क्या नाम था? कौन सी समिति थी? क्वेश्चन है यार, 10 बार आया वो क्वेश्चन है। अपना आप लोग क्या करते, इतना देर लगा रहे हो? लगाइए ना। बलवंत राय मेहता, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बागौर गांव से। आगे बढ़ते, बताते हैं इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला, बताते हैं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कब हुई, बताते हैं SC/ST को कब 33% की व्यवस्था की गई। फिलहाल क्वेश्चन आगे देखते। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो भाई लगाइए आंसर इसका। है क्या इसमें? कितना? 75। कौन सा संशोधन था? 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन। आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 मौलिक अधिकारों के बारे में। सुनवाई करने का अधिकार किसको है? अरे भैया क्या बात, लगाइए, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? अरे भैया इसका आंसर होगा किसे भैया? किससे? आर्टिकल 32 के तहत इसको और आर्टिकल 226 के तहत किसे भैया? इससे। भैया इंस्ट्रक्शन मिले हैं, जल्दी से निपटाना है, समय कम है, निपटाया भैया। अरे क्वेश्चन भी इतना बड़ा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 56 में समस्त देश को कितने मिले? लो आगे आंसर है क्या? बी। है क्या भैया? बी। नेक्स्ट भैया 24। अब हो गया काम, हो गया। वर्तमान में कितने
राज्य तथा संघ राज्य हैं? देखें, अरे आंसर 28 प्लस 8। परेशान न हो व्यवस्थापक, काम कर दिया मैंने अपना, काम खत्म, बस अब काम बचा बच्चों आपका। इसे देखें और आराम से इसके आंसर दें। तलबी निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? लगाओ भैया और पहुंचो अपने घर, रजाई में बैठकर अब इसके आंसर देते रहिए। अपना काम खत्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भैया देखो, शुरुआत है, आज दूसरा सेट था, कल एक नई वीडियो बनाएंगे, कांग्रेस लेकर आ रहे हैं, फिर परसों आपको फिर तीसरे सेट के साथ मिलते हैं। और अपना प्यार सौहार्द ऐसे ही बनाए रखिए, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मित्रों, यही है। और बाकी मैं आपको इसे तीसरे सेट में और बताता हूँ, ठीक है। और जो भी समस्या आपको लगती हो उसे आप कमेंट बॉक्स में समय समय पर लिखते रहें।